अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आज हम अपनी जो मेडिसिन सीरीज़ है उसमें फर्स्ट जो लेक्चर है, फर्स्ट जो वीडियो है उसमें एकोनाइट की बात करेंगे। एकोनाइट की जो चीज़ा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और की सिम्टम्स है उसकी बात करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे मतलब कि 5 कोई भी एक फिगर लूँगा और वो फिगर होगा 5 डिजिट्स पे मुश्तमिल, ताकि ये जो हमारे 5 फिंगर्स हैं उसमें हम उसको उनके जो मेन सिम्टम्स हैं उनको समझे और हमें उसको याद करने में और समझने में आसानी हो। लाइक मसलन एकोनाइट है तो व्यूअर्स, एकोनाइट में जो सबसे अहम बात है, जो बहुत सबसे ज़रूरी बात है, वो फियर्स है, खौफ है। ठीक है, तो हमने फियर्स जो एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है, उसमें तमाम के तमाम एकोनाइट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन सिम्टम नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, की सिम्टम और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम को यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जाम्पल फियर्स, इसमें फियर्स बहुत ज़्यादा अहम है। अब यहाँ पे एफ जो है उससे हमें क्या याद रहना चाहिए? fearfulness. Viewers, as you know that in aconite, fearfulness is the most important symptom. It is the key symptom of this medicine. So from F, fearfulness should be should be in your mind, and fearfulness, especially fear of death, is important here in this aconite. Other than fear of death, fear of future is also very important. वो भी बहुत अहम है कि वो मुस्तकबिल के बारे में परेशान रहता है कि कोई ख़राबी होगी, तो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग जो कि खौफ से उसका ताल्लुक है, दैट इज़ नाइट मेयर्स। नाइट मेयर्स मीन व्यूअर्स फियरफुल या ड्रेडफुल ड्रीम्स, जो भयानक ख्वाब होते हैं, डरावने ख्वाब होते हैं। सो दैट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस एकोनाइट विच शुड बी इन योर माइंड. After this aconite is also very important for after pains. जो डिलीवरी के बाद जो दर्दें होती है उनके लिए, जो आफ्टर पेन बोलते हैं, उनके लिए भी ये एक अहम दवा है, ख़ास तौर पर जब इसकी जो ख़ास बात खौफ वाली इसमें मौजूद हो। व्यूअर्स, फियर का जो नेक्स्ट डिजिट है दैट इज़ ई। तो ई से यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए कि एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, बहुत ज़्यादा बेचैनी आपको एकोनाइट में मिलेगी। तो एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस एंड एंग्जाइटी, मतलब कि वो चाहे वो जो बेआरामी है या चाहे वो जो बेचैनी है बदनी हो या चाहे वो मेंटली हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एकोनाइट. अभी वर्स यहाँ पर एक और बात अगर इसको मैं ऐड कर लूँ, बल्कि मैंने बता भी दी कि वो जो एंग्जाइटी है या जो रेस्टलेसनेस है वो जिस्मानी भी होगा और मेंटली भी होगा. नेक्स्ट फियर का जो नेक्स्ट डिजिट है दिस इज ए. अब यहाँ से इसकी जो एक बहुत अहम बात, एक्यूट सडन एंड वायलेंट अटैक. व्यूअर्स, आप लोगों के जहन में बात होनी चाहिए कि एकोनाइट की जो अलामात है ये बहुत ज़्यादा अचानक आते हैं और बहुत ज़्यादा एक्यूट किस्म के होते हैं. एक्यूट मीन के बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म के, जल्दी आने वाले और जल्दी जाने वाले एक्यूट की निशानियां हैं. तो यहाँ पर इनकी जो एक्यूट सडन एंड वायलेंट, मतलब इसकी शिद्दत को बताया जा रहा है कि जो भी अलामात होंगे बहुत ज़्यादा शदीद होंगे. तो इस किस्म के अगर किसी भी प्रॉब्लम की अटैक हो, उसका बीमारी का आना हो, तो दिस एकोनाइट शुड बी इन योर माइंड. यहाँ पर इनिशियल स्टेज जो है किसी भी क्या बोलते हैं बीमारी में, अगर उसका इनिशियल स्टेज हो, जो इब्तिदाई मरहला हो, तो इस एकोनाइट को याद रखना चाहिए. तो यहाँ पर जो एक्यूटनेस है और ये जो इनिशियल स्टेज है, वेरी इंपॉर्टेंट इन एकोनाइट शुड बी
जो आपको याद रहनी चाहिए ए से। आर जो फियर से उसका आर जो है उससे आपको जो रहनी चाहिए बातें कुछ, तो रिटेंशन है, पेशाब की कुछ अलामत है यहाँ पे, पेशाब का रुकना। रिटेंशन क्या है? रुका हुआ हो, सप्रेस्ड हो, आसानी से नहीं आता हो, तो रिटेंशन ऑफ यूरिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वही अगर रेस्टलेसनेस साथ हो तो और भी अहम दवा बनती है ये एकोनाइट। इसके साथ एक और लफ्ज़ बताया जा रहा है स्क्रीमिंग, मतलब कि वो जो एक तकलीफ की वजह से उसकी जो आवाज़ निकलता है कराहना जैसी, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर इसके साथ हो यूरिन की प्रॉब्लम के साथ तो एकोनाइट की तरफ ज़हन जाना चाहिए। व्यूअर्स, यूरिन में एक दो बातें और आपके जहन में होनी चाहिए कि जो यूरिन है वो हॉट होगा, जो नॉर्मली जितना गर्म होता है उससे गर्म होगा, पेनफुल होगा, उसके साथ दर्द होगी, डिस्यूरिया वाली बात, और इसके साथ रेडनेस जो है जो यूरिन की जितनी होनी चाहिए वो उसकी डार्क होगा, और रेडनेस जो है भी इस एकोनाइट की अलामत में से एक अलामत है। यहाँ पर टिंगलिंग, जो बुनबुनाहट सी है, नमनेस, जो सुन होना है, और कोल्डनेस, ये भी इसकी की सिम्टम है। जो रेड सिम्टम लिखे हुए ये आपकी समझ ले कि इसकी की सिम्टम्स है, बहुत ज़्यादा अहम है। तो यहाँ पर जो टिंगलिंग है, नमनेस है एंड कोल्डनेस है और इसके साथ सेंसिटिविटी, हसासियत, ये भी इसकी ख़ास अलामात में से या आपको आर में से याद रहनी चाहिए। व्यूअर्स, लास्ट डिजिट ऑफ फियर इज एस। अब इससे आपको कौन सी क्या बोलते हैं अलामात याद रहनी चाहिए? वो है सिम्टम्स ड्यू टू आर वर्स कोल्ड ड्राई एयर। कोई भी अलामत हो, कोई भी बीमारी हो, अगर वो ठंडी खुश्क हवा से पैदा हो या ठंडी खुश्क हवा से उसमें ज़्यादती हो, तो दिस एकोनाइट is very important because this is one of the very important symptom of this एकोनाइट। अब यहाँ पर ड्राई कोल्ड एयर यानी सर्द खुश्क हवा के अलावा अगर ड्राई सर्द मौसम हो तो भी यहाँ पर एकोनाइट आपके ज़हन में होनी चाहिए। और जो भी तकालीफ है कि जो भी तकालीफ हो, अगर कोल्ड ड्राई एयर से हो या वेदर से हो, उसमें बहुत सारी सिम्टम्स हो सकती है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं हो सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर अगर खांसी हो, ज़ुकाम हो, बुखार हो, तो और भी अहम दवा बनती है ये जो एकोनाइट है। यहाँ पर व्यूअर्स, एक और बात आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए, कफ को थोड़ा सा अगर हम इसकी दो चार सिम्टम और भी आपको बता दें ताकि अहम दवा है उसके लिए और भी आपको वाज़े हो। तो जो होर्स किस्म की, मतलब कि वो कफ होगा जो यहाँ से गले से जिस तरह आवाज़ बैठी हुई हो, इस किस्म की आवाज़ आएगी। क्रूपी, जो क्रूप एक मखसूस किस्म की खांसी है, उस नोयत की हो, और उसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, SOB मतलब कि सांस का फूलना, वो भी अगर आपको यहाँ पे मिले तो यहाँ पर इस एकोनाइट की ख़ास अलामात में से है। आपको इस दवा की तरफ जाना चाहिए और इस दवा से इस किस्म की जितनी भी सिम्टम्स है वो ठीक इंशाल्लाह होंगी। एक बात और भी ज़हन में रखें कि जिस तरह ठंडी मौसम से या ठंडी हवा से तकालीफ का बढ़ना हो, तो बहुत ज़्यादा गर्म मौसम अगर हो और उसकी वजह से भी कुछ तकालीफ आए तो भी इस एकोनाइट को याद रहनी चाहिए, उसके लिए भी ये एक अहम दवा है इंशाल्लाह। इसी तरह ज़िंदगी हुई तो मुख्तलिफ जो अहम होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह आपको फिंगर टिप्स पे याद करवा दूँ, उसी तरह मैं आपको एक्सप्लेन करा दूँ और आपको इसका जो समझना है और इसको याद करना जो है वो इजी हो। इंशाल्लाह ज़िंदगी में तो मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।